हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारी समर स्पेशल क्लासेस का डे 9 है, जिसमें हम बेबी गर्ल के लिए जंपसूट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। बड़े साइज में मैंने आपको ऑलरेडी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। आज हम छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग इसका कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे, साथ में ही मैं इसका आपको साइज चार्ट भी शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जंपसूट बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये आधा मीटर अपर पार्ट के लिए लिया है, और जो इसपे नीचे का पार्ट अटैच होगा पैंट वाला, वो हमने यहाँ पे 1 मीटर लिया है। आराम से आप 7 से 8 साल की बच्ची के लिए जंपसूट को बना सकते हो। साइज आप देख सकते हो, यहाँ मैंने 8 साल की गर्ल्स के लिए ये साइज उठाया है। या मैं आपको एक साइज भी दूंगी। यहाँ सिर्फ हम गर्ल्स का ही साइज देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसे हम एक स्टैंडर्ड साइज तक बना सकते हैं। जंपसूट को हैवी साइज में इतना पॉसिबल नहीं होता इसे बनाना, फिर ज्यादा आपको बहुत ज्यादा मेजरमेंट्स देखने होते हैं, तब जाके हैवी साइज में परफेक्ट बैठ पाता है। लेकिन हैवी साइज में लुक भी इसका अच्छा नहीं आता है। आपको एक साइज चार्ट देने वाली हूँ, जिसमें आप 2 ईयर से लेके 10 साल की बच्चे के लिए ये जंपसूट बना सकते हो। ये हमारा साइज चार्ट है। 2 साल की बच्ची से लेकर आप 10 साल तक की बच्ची के लिए ये जंपसूट आराम से बना सकते हो। यहाँ एज लिखी हुई है, किसी भी एज का आप उठा लीजिए। चेस्ट आप ले सकते हो, वेस्ट, हिप ले सकते हो, शोल्डर, आर्म होल एंड टोटल लंबाई। टोटल लंबाई हमारी कौन सी है? शोल्डर से जो नी तक पूरी एंकल लेंथ होती है, जो हमारी नीचे तक लेंथ होती है, वो पूरी टोटल। अपर पार्ट के लिए हमें यहाँ से फैब्रिक को लेना है। थोड़ा एक्स्ट्रा है मेरा, बट आप आधा मीटर में भी ये बना सकते हो। कैसे कट करेंगे? देखो, सबसे पहले हम इसकी जो ऊपर की यहाँ फ्रिल अटैच करेंगे, उसकी लंबाई एंड चौड़ाई कट कर लेते हैं। फ्रिल के लिए आप थोड़ा कम ज्यादा भी फैब्रिक लोगे तो भी आपका यहाँ से चलेगा। यह इसकी लेंथ रखेंगे 6 इंच पे मैंने मार्क किया। कम से कम आपका ऊपर से भी 1 इंच जाएगा, और नीचे से भी आपका 1 इंच ही यहाँ से जाएगा। तो ऐसे मैंने पूरी पट्टी पर 6 इंच पे ये मार्किंग कर ली है। ये मार्किंग की। अब इसकी चौड़ाई हम कैसे लेंगे? देखो, एक जो साइज होता है जो हम लेते हैं, मैं 7 से 8 साल की बच्ची के लिए आपको बता रही हूँ। वैसे आप फ्रिल की जो चौड़ाई, ये वाली जो लेंथ है, वो आप 32 तक ले सकते हो। ज्यादा अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। 32 है। यहाँ से भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, और ये मार्किंग को हम सीधा इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से ये पट्टी को हम कट कर लेंगे। हमारी ये पट्टी कट हो गई। इसे मैं अभी अटैच करना भी बताऊंगी हम कैसे इसको अटैच करेंगे। अब आते हैं इसकी योक पार्ट पर। योक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसमें डायरेक्शन देखेंगे। देखो, इस तरीके से हमारी ये डायरेक्शन है। छोटी बच्ची के लिए है, पूरा भरा हुआ है, आप कैसे भी इसको ले सकते हो। यहाँ से हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। साइज देखना है। यहाँ मेरा 28 का साइज है। इसका हम 4th भाग निकालेंगे तो 7 आएगा। 4th भाग निकालने पे 7 इंच आएगा, और 1 से 1.5 इंच का हमारे यहाँ पे मार्जिन भी होना चाहिए। तो 7 और 8, 8.5 इंच तक हमें इसको फोल्ड करना है। आप मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, क्योंकि बच्चे हमारे बढ़ते हुए होते हैं। तो कोई कोई ड्रेस ऐसी होती है बहुत अच्छी बनती भी है, बच्चों पे अच्छी भी लगती है, और बट बड़ा बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, तो उस वजह से वो हम नहीं पहना पाते हैं। तो आप मार्जिन ज्यादा लेके चलिए। तो देखिए, यहाँ मैंने 9 इंच तक पूरा पूरा इसको ले लिया है। इसके बाद देखो, यहाँ टोटल लंबाई हमारी 40 है। अपर पार्ट की है, जो चोली वाला पार्ट है, इसकी 10 इंच है। नीचे की 30 निकल जाएगी, 10 इंच का हमारा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। 10 इंच है। 10 में हम 1 इंच बढ़ाकर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से फ्रिल में स्टिच में जाएगा, हाफ इंच नीचे हमारा प्लाजो में अटैच होगा। तो ऐसे मैंने इसको 11 इंच पे मार्क किया। इसमें कोई आपको ज्यादा शोल्डर वगैरह ऐसा नहीं लेना है। इस तरीके से ये मार्किंग की। यहाँ से हमारा शोल्डर है 12 इंच का। शोल्डर 12 इंच है, तो 12 का हाफ आएगा हमारा 6 इंच। और वैसे भी हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो आप थोड़ा कम ज्यादा भी यहाँ से रख सकते हो। देखोगे तो 3.5 इंच ही हमारा आएगा। ये इसकी मार्किंग करेंगे। 4th भाग लगाएंगे। 28 है, 4th भाग आएगा हमारा 7 इंच। 7 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ से। देखो, ये लाइन को भी हम यहाँ से सीधा करेंगे। इसमें कोई फ्रंट बैक ऐसे कोई आर्म होल नहीं होता, बच्चों में फ्लैट बॉडी होती है, तो आप नॉर्मली सेम आर्म होल दोनों का यहाँ से रख सकते हो। ये हो गया। यहाँ से 1.5 इंच का हमारा मार्जिन हो गया। वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारा 6 इंच आएगा। 6 इंच पे मार्क किया। देन यहाँ से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये मार्किंग हमारी इस तरीके से यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। कोई नेक नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन करनी है आर्म होल, और यहाँ से फिटिंग डालनी है। ये पार्ट को ओपन करेंगे। यहाँ से ये पार्ट ओपन हो गया। यहाँ हम वो पट्टियां लगाएंगे। ये जो हमने 6 इंच की पट्टी कट की है, इसे हमें यहाँ स्टिच कर देना है। इसका पट्टी का सेंटर निकालेंगे, नीचे वाले पार्ट का सेंटर निकालेंगे। यहाँ से इसको स्टिच करेंगे, पूरा यहाँ से स्टिच कर देंगे साइड से। फिर ये ऊपर से भी राउंड हो जाएगा, नीचे से भी इसमें फ्रिल बन जाएंगे। यहाँ हमारी इलास्टिक आएगी। इलास्टिक अब कैसे लेनी है? देखो, जितनी भी आपने रेडी पट्टी ली है यहाँ से, जैसे मेरी आ रही है यहाँ पे 32, इसमें से आप 8 इंच 7 से 8 इंच माइनस कर दिए। किसी भी साइज का आप लोगे बच्चे के लिए, 2 ईयर से 8 ईयर 10 ईयर, किसी भी एज का बनाओगे, तो जितनी भी आपने पट्टी ली है उसमें से 7 से 8 इंच आप माइनस करोगे, तो आप वहां पे इलास्टिक ले सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे 32 है, तो 8 इंच माइनस करने पे मैं यहाँ पे 24 की ये इलास्टिक लूंगी, उसी में हमारा कवर हो जाएगा। तो ये अपर वाला पार्ट हमारा कट हो गया है।
अब चलते हैं हम इसके बॉटम वाले पार्ट के जो प्लाजो है उसकी कटिंग करेंगे। मैंने इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसकी चौड़ाई हम कैसे लेंगे, इससे देखो सिंपल हमें इसमें ही अटैच करना है। और बच्ची का लिए बना रहे हैं तो पीछे का पार्ट ऐसा हैवी नहीं होता, फ्रंट का पार्ट ऐसे हैवी नहीं होता। बच्ची का फ्लैट बॉडी होती है, फ्रंट से भी बैक से भी, तो आप यहाँ से उठा के भी नहीं कट करोगे तो भी आपका चलेगा। तो ऐसे देखो इस तरीके से हमें मिला लेना है अपर वाले पार्ट को, जहां तक भी आपका मिल रहा है यहाँ आपको मार्किंग कर लेंगे। ये इतना इतना हमारा स्टिच में जाएगा। यहाँ से हम अपना क्रॉच पॉइंट निकालेंगे। क्रॉच पॉइंट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आप बच्ची के लिए बनाओगे तो जितनी भी आपकी हिप है उसका 4th भाग निकालिए, देन उसमें आपको प्लस कर देना है 1.5 इंच। अब इसमें हम बेल्ट का प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि बेल्ट हमारी है ही नहीं है, बस सिर्फ ऊपर हमारा अटैच होगा। तो जितनी भी हिप है, हिप हमारी यहाँ पे 30 है, डिवाइडेड 4 करना है, प्लस 1.5 हमें यहाँ पे ऐड करना है। हमारा यहाँ पे क्रॉच एरिया मिल गया है हमें 9 इंच का। तो इस ये फॉर्मूले से आप किसी भी एज की गर्ल्स का आप बनाओगे तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जब आप क्रॉच पॉइंट निकालोगे। तो यहाँ मेरा निकल के आया है 9 इंच। तो जो हमारी ये मार्किंग आई है यहाँ से हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से लेंगे हम 9 इंच, 9 इंच पे मार्क किया। जितना हमने ऊपर से लिया है, ऊपर से हमारा 8.5 है, तो नीचे से भी हम यहाँ से 8.5 पे एक मार्क कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए क्रॉस पॉइंट में हमें बाहर की साइड कितना लेना है। अगर आपका स्मॉल साइज होता है तो हम 2 इंच लेते हैं, स्टैंडर्ड साइज होता है 2.5 इंच लेते हैं, हैवी साइज होता है तो 3 से 3.5 इंच लेते हैं। लेकिन छोटी बच्ची का बना रहे हैं तो यहाँ से हम 1.5 इंच बाहर की साइड लेंगे। क्या करेंगे हम, और यहाँ से क्रॉच पॉइंट बनाएंगे। खड़ी सी शेप में ही आपको क्रॉच पॉइंट बनाना है। यहाँ से हमने बना ली, ऊपर की मार्किंग हो गई है। अब चलते हैं इसकी लेंथ एंड बॉटम के पार्ट पर। तो यहाँ से देखो इंच टेप रखेंगे हम, यहाँ से रखेंगे, टोटल लंबाई की मार्किंग करेंगे। टोटल लंबाई हमारी यहाँ पे 30 इंच है। टोटल लंबाई मेरी यहाँ पे 30 इंच है। 30 इंच पे एक मार्क किया, नीचे से फोल्ड भी होगा, 1 से 1.5 इंच हम मार्जिन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 31.5 पे टोटल मार्किंग की है। ये लाइन को हम ऐसे सीधा ड्रॉ करेंगे। अब नीचे का आप बॉटम देखोगे, या तो आप इतना ही ले सकते हो जितना आपने ऊपर की कमर ली है। जैसे हमारी कमर आ रही थी 8.5 9 इंच की, पूरा पूरा भी आप यहाँ पे 8.5 से 9 इंच रख सकते हो। आप उससे कम ज्यादा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऐसे मैं पूरा पूरा 9 इंच लूंगी, हाफ से 1 इंच हमारा स्टिच में जाएगा। ये लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। प्लाजो कट हो जाएगा जो इसमें अटैच होगा। इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ से मेरा ये पूरा पार्ट कट हो गया है। अपर पार्ट है, इसकी फ्रिल है, इसकी स्ट्रिप है, एंड ये नीचे का इसका प्लाजो है। तो चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। ऊपर पार्ट को स्टिच करेंगे, देन नीचे का सिंपल इसको अटैच करना है, आसन को स्टिच करना है।